सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP में। आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन से संपन्न हुआ है? वह है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन से हुआ है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़ राज्य का 26वें राज्य के रूप में गठन हुआ और इसकी डेट थी 1 नवंबर 2000। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 8, 10, 12, 14। तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर है 12। ये सदस्य आपका विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, संस्कृत, विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृत की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो हड़प्पा संस्कृत की उत्तरी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, मांडा के द्वारा। मांडा आपका जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में। तो बी उत्तर सही होता है, मांडा। अगला प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था कहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, अयोध्या। तो महाराज हर्षवर्धन के द्वारा जो अपनी राजधानी स्थापित की गई थी तो कन्नौज में स्थापित की गई थी। बी आंसर सही होता है इसका, ये पाटलिपुत्र से इन्होंने कन्नौज बना दी थी। अगला प्रश्न, फिलासफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक थे? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण वोहरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो फिलासफी ऑफ बॉम्ब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आपका सही उत्तर होता है भगवती चरण वोहरा, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दांत कुरबुरित या खराब हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहती है, यानी पेयजल में ऐसी कौन सा तत्व है जिसकी वजह से जो है दांतों में खराब हो जाते हैं या दांत का इनेमल जो है वो उसका रंग खराब होने लगता है? तो इसका ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, मरकरी, जिंक। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, फ्लोरीन की वजह से। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया? यानी ऐसा कौन सा वर्ष, किस वर्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को अंगीकृत किया? 1919, 1929, 1933, 1945। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 1929, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद में आपका 1930 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का नारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी सही होता है। ये रिहंद नदी पे बनाया गया है माता टीला बांध। अगला प्रश्न, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? हृदय, वृक्क, यकृत, फुफ्फुस। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वृक्क, ऑप्शन बी। यानी किडनी जब खराब हो जाती हैं तो फिर उसका क्या होता है, डायलिसिस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें जो है दिक्कत ना आए फिल्ट्रेशन में। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, जॉर्ज फर्नांडिस। तो अगर बात करें माई कंट्री माई लाइफ तो इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न, पहला केचुआ
बीज बैंक कहाँ स्थापित हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है तो इसको सही कर लेंगे। बीज बैंक होगा यहाँ पे। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी पंतनगर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बरेली। बरेली में पहला केचुआ बीज बैंक स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। तो राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये पुणे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है स्वेज, पनामा, कील, वेलैंड। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन सी नदी जोड़ती है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा नदी जो है जोड़ती है। अगला प्रश्न, कौन सी विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन B6 और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो अगर बात करें कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है और इसका निर्माण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को, 28 अप्रैल को। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, उनके जन्म दिवस के रूप में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, कौन से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? रॉकी पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंडीज, हिमालयाज। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन सी सही होता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न, धान में सफ़ेद रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है जिंक सल्फेट, बोरेक्स, कैल्शियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो धान में सफ़ेद रोग की रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी। यानी आयरन की जब कमी हो जाती है मिट्टी में तो इसका छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, अजमेर में। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी लिखी गई थी वेदव्यास द्वारा, पाणिनि द्वारा, सुखदेव द्वारा, वाल्मीकि द्वारा। तो अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, पाणिनि के द्वारा। अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जीवाणु द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। तो अगर बात करें ग्रहों के गति के नियम की तो इसको प्रतिपादित करने वाले केपलर हैं, ऑप्शन बी सही होता है। इन्होंने ग्रहों की गति के संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, DNA, जीन, केंद्र। तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जीन। जीन को जो है आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर होता है सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत आपका जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके तहत 5 प्रकार की जो है वो रिटें जारी करता है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? 1938 में, 1940 में, 1941 में, 1946 में। तो अगर बात करें पाकिस्तान की मांग कब की गई थी तो इसका आपका सही उत्तर होता है 1940, ऑप्शन बी। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम होता है
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर पानी के घनत्व की बात करें तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होता है? गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो जयदेव के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? गायों के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए, चीतों के लिए? तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आज का अंतिम प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1982, 1986, 1985 और 1992। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होता है? 1985 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसे इग्नू के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? दूरस्थ शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं उनको प्रसारित करता है। तो आज हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न आपको कैसे लगे और इन 30 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न हल कर पाए, इनका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोगों को भी एप्रिसिएशन मिलता रहे। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।